समरी देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब बेसिस याद रखना, बेसिस किसको लिए हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को बेसिस लिए, ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्केलर क्या होता है, स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन होता है। एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ फॉलो करता है ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। जैसे 3+2=5, ठीक है। ऐसा सब जो भी हम सब्सट्रैक्शन मैथ में पढ़ते हैं, या एडिशन मैथ में पढ़ते हैं, या मल्टीप्लिकेशन मैथ में पढ़ते हैं, वही ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा है, आज इसको स्केलर फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है एंड डायरेक्शन भी रहता है, और फॉलो करता है वेक्टर अलजेब्रा को, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। इसमें मेनली आपको ट्रायंगल रूल एंड पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन पढ़ना है, ठीक है। तो आप आगे पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ईएमएफ हो गया, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट इसमें डायरेक्शन है, स्केलर क्वांटिटी है बट इसमें डायरेक्शन है, और डज नॉट फॉलो करता है ये वेक्टर अलजेब्रा को, ठीक है। अब नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर को वेक्टर ए देख लो, ए के ऊपर एरो दे सकते हैं, या बोल्ड लेटर में भी हम वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये वाला टेल रहता है जिसको पूछ कहते हैं, ठीक है। और ये वाला आगे वाला हेड रहता है जिधर एरो डायरेक्टेड रहता है, ठीक है। और एरो क्या डायरेक्शन बताता है, और इसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो लेंथ रहता है मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रखेंगे देन पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर नोट चेंजेस। आपको सर ने इस पर क्वेश्चंस भी करवाए होंगे कि पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज नहीं होता अगर उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रखेंगे। अब किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे सम एंगल्स, वेक्टर चेंजेस इफ रोटेटेड थ्रू सम एंगल्स, इसमें तो चेंज होगा ही, क्या उसका डायरेक्शन बदल रहा है। अब देखो नेक्स्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जब टेल टेल होगा या हेड हेड होगा तभी एंगल थीटा होगा। अगर टेल हेड या हेड टेल हो गया तो 180 माइनस थीटा कर देना, ठीक है। जैसे वेक्टर ए और बी में देखो, इसमें एंगल पूछा जाए तो थीटा होगा। अगर वेक्टर माइनस ए और बी में पूछा जाए तो 180 माइनस थीटा होगा। और माइनस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में पूछा जाए तो थीटा एंगल होगा, ठीक है। इसी तरह आप याद रखना कि सिमिलर के बीच में ही हम एंगल देखेंगे, ठीक है, या टेल टेल हो या हेड हेड हो। अब देखो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल हो, ठीक है। और उसके बाद है पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड नोट मैटर बट डायरेक्शन मैटर करता है। जैसे पैरेलल वेक्टर देख लो, ये इसका टेल हो गया, जिधर एरो है उधर हेड हो गया, ये टेल है ये हेड है। इसमें तो मैग्नीट्यूड मैटर ही नहीं करता है, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। देखो पैरेलल वेक्टर है, यहाँ पर एंटी पैरेलल वेक्टर है, दोनों अपोजिट है, 180 डिग्री थीटा है, आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स और निगेटिव वेक्टर्स। इक्वल मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको आगे चल के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा। इक्वल वेक्टर्स होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को आप सेम रखो और डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, तो ये ए वेक्टर का अपोजिट वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोइनिशियल वेक्टर में क्या रहता है, कोइनिशियल वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नोट मैटर करता है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है। देखो इस वेक्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है, एक वेक्टर है, और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैटर इच नहीं करता है, ठीक है। अब देखो आगे चल के देखते हैं को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, वेक्टर पैरेलल टू सम रेफरेंस लाइन, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल
देखो वेक्टर पैरेलल टू सम रेफरेंस लाइन और एंटी पैरेलल भी हो सकता है रेफरेंस लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसको को लीनियर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। को प्लानर वेक्टर किसको कहेंगे, जो सेम प्लेन में हो, जैसे एक्स वाई प्लेन में हो तो उसको हम को प्लानर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब देखो पोलर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर में क्या होता है, हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें पॉइंट ऑफ एक्शन आपको पता रहता है। बट एक्सियल वेक्टर में क्या रहता है, नो हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं रहता, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये लोग रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है जैसे एंगुलर जिसमें भी लगा हो ना, तो वो एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फोर्स जिसको टॉर्क कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वाली चीज़ों को ना हम एक्सियल वेक्टर में रखते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू और मोर वेक्टर हो सकता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर जैसे आई जे के कैप जो है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर भी आ गया, यूनिट वेक्टर भी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है एंड रिप्रेजेंट करता है, फिजिक्स में ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को जैसे एक कैप से डिनोट करते हैं, एक कैप से यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। अगर हमको यूनिट वेक्टर किसी का निकालना है तब वेक्टर को पहले वेक्टर को पूरा लिखेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को लिख दिया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ गया। आई जे के को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं, काहे कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए है और उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन जो बताएगा वही ना यूनिट वेक्टर है, और ये ए जो है मैग्नीट्यूड है। जैसे कि 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर हो गया इसका मैग्नीट्यूड और नॉर्थ हो गया डायरेक्शन। अब देखो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर में हम कंस्टिक्यूटिव साइड को देखते हैं, कंस्टिक्यूटिव साइड को देखते हैं, जैसे ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ठीक है, दो कंसिक्यूटिव साइड हो गया, और इसके अपोजिट में हम जाएंगे ना, इसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में जाएंगे तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ये एडिशन का है, वेक्टर ए प्लस बी को करेंगे, वेक्टर ए प्लस बी करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। आपको समझ आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ पर ऐसे है ना, इधर से ये कंस्टिक्यूटिव साइड है, जब इसके अपोजिट में चलेंगे तब रिजल्टेंट दे देगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखना आराम से, ठीक है। क्या कि वेक्टर ए इधर जा रहा है, वेक्टर बी इधर जा रहा है, कंसिक्यूटिव साइड है, टेल हेड, ठीक है। और जब इसके अपोजिट में चलेंगे, जब इसके अपोजिट में चलेंगे तो रिजल्टेंट देगा, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इसमें एडजेसेंट साइड देखते हैं, जैसे टेल 1, टेल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में टेल हुआ, तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम के यूज से यहाँ पर पहले एक साइड ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक साइड ड्रॉ करेंगे, यही वेक्टर मतलब ए है और वेक्टर बी है, ठीक है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो और इसके बीच से जो मतलब कि दोनों कॉमन पॉइंट के बीच से जो लाइन जाएगा, जो डायगोनल जाएगा, यही रिजल्टेंट होगा, और इसी को हम ए प्लस बी बोलेंगे, वेक्टर ए प्लस बी बोलेंगे। थीटा एंगल है, ठीक है, ए और बी के बीच में, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल है, और रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में अल्फा एंगल है। अब देखो रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी को देखेंगे तो इसका फॉर्मूला जनरल था मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी है। वेक्टर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, देखो रिजल्टेंट वेक्टर टेन अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा कैसे याद रखेंगे, अल्फ़ा है ना, तो यहाँ पर ऊपर में ए रख दो, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा है ना, तो बी साइन थीटा, उसके बाद ए प्लस बी कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, याद हुआ, लॉजिक समझ आया। ये अल्फ़ा है ना, तो यहाँ पर ए रख देते हैं, अगर बीटा बीटा रहता है तो यहाँ पर बी रख देते हैं, और इसके अपोजिट ऊपर में रखते हैं बी, ठीक है। टेन है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो अब डायरेक्ट याद रखो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। अगर ए इक्वल टू 20, मतलब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे 20 मीटर एट 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये जस्ट एक एग्जांपल है। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना रहेगा तो 20 मीटर सिर्फ लिख देंगे। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस हैं यहाँ पर, स्पेशल केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आपको हमेशा यूज होगा, आप जब भी पढ़ोगे फिजिक्स में यूज होगा। जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो ए
वेक्टर ए और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम आएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप ऐड कर देना अगर 0 डिग्री है। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी मिनिमम आएगा। मिनिमम आएगा मतलब जिसको रिजल्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा। यहाँ पर याद रखना ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होना चाहिए बी से। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है दैट इज़ एक्स मान लिया है तो रिजल्टेंट क्या आएगा 2x cos थीटा बाई 2, 2x cos थीटा बाई 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जान भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर ए ड्रॉ किए, वेक्टर बी ड्रॉ किए, दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स ही है। यहाँ से थीटा था, यहाँ पर याद रखना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है वेक्टर का तो एंगल बाइसेक्ट करेगा। अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। अब देखो इसका रिजल्टेंट अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल बाइसेक्ट करेगा बाय रिजल्टेंट। देन अगर थीटा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाएगा। अगर थीटा जो है ना अगर थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाए √2x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थीटा 120 डिग्री है ना तो रिजल्टेंट x ही रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा, नो चेंज होगा। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा प्लस कर देंगे तो वही मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू 180 रहेगा तो मिनिमम हो जाएगा ए माइनस बी कर देंगे। बस यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी होगा, ठीक है, तभी उसको करना, मतलब इसे करना। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, सर क्लास में करवाए थे ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ पॉलीगन, जैसे लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है, जब 2 और मोर देन 2 वेक्टर रहता है ना तो जैसे उसका डायरेक्शन ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, सी का डायरेक्शन ये है और डी का डायरेक्शन ये है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप कुछ मत करना, पॉलीगन लॉ में कुछ नहीं होता है। वेक्टर ए को, वेक्टर बी को, वेक्टर सी को, वेक्टर डी को और जो अपोजिट में है ना उसको माइनस ले लेना, इक्वल्स टू 0 कर देना। अगर ये सेम ही रहता ना तब पॉजिटिव भी ले लेते और 0 भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। बस आपको याद रखना कि जो सेम में आ रहा है उसको पॉजिटिव लेना, अपोजिट आ गया निगेटिव लेके 0 कर देना ऐड करके, ठीक है। आप देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, एंगल बीच में थीटा है, ठीक है। तो हमको वेक्टर ए माइनस बी करना है, किसका माइनस करना है, बी का माइनस करना है, तो बी को अपोजिट कर दो। इसमें क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। तो डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, ये माइनस बी वेक्टर आ गया, ये थीटा था, अब 180 माइनस थीटा आ गया, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, थीटा ये है, ठीक है। आ रहा है आपको समझ। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ वेक्टर ए और वी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाए वेक्टर ए माइनस वी के, तो देन ए एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार नीट आइटम पूछा गया है, ठीक है। आप देखो क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ए एक्स ये हो गया, ठीक है। वेक्टर ए का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। और जिसके साथ थीटा है जिसके साथ थीटा है तो उसके साथ कॉस थीटा आएगा, जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन आएगा, ठीक है। अब देखो ए एक्स क्या है, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। ए एक्स को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। ए वाई को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। आपको समझ आ रहा होगा क्या कि एक बार आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही रिजोल्यूशन का आगे बढ़ा रहे हैं। ए एक्स को क्या कहते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एंड वाई को क्या कहते हैं, ए वाई को क्या कहते हैं, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। थीटा के साथ जो होगा कॉस थीटा होगा, एंड उसके बाद जो अदर होगा वो साइन थीटा हो जाएगा, ये ठीक है। अब पूरा फिजिक्स में ये यूज होगा, ठीक है। ए एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। आपको यहाँ दिख रहा था, देखो ए एक्स थीटा के साथ है ना, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको वहाँ समझा दिया है।
ठीक है। तो वेक्टर ए फाइनली क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप की तरफ था ना, वो एक्स एक्सिस की तरफ था, और ए वाई क्या हो जाएगा, ए जे कैप हो जाएगा, ए वाई जे कैप हो जाएगा। तो प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो एक्स आई के कंपोनेंट मतलब आई के जो आई का जो यहाँ पर कॉफिशिएंट है, ए एक्स का स्क्वायर, और जे का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो। ठीक है। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इन प्लेन में है, मैग्नीट्यूड इन प्लेन में। ठीक है। अगर स्पेस में होगा, अगर स्पेस में होगा तो एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर प्लस में कर देंगे। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन बताया गया है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन लिखिए, तो आप कॉस अल्फा निकालोगे या कॉस बीटा निकालोगे या कॉस गामा निकालोगे या तीनों निकालोगे, जो रिक्वायर्ड रहेगा क्वेश्चन में आप देख लेना। देखो वेक्टर ए है, एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, एंड वेक्टर ए जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है। तो उसी तरीके से मतलब कि हम इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, गाय के स्पेस में है तो रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यहाँ पर देखो डायरेक्शन कोसाइन का फर्स्ट निकाल रहे हैं, कॉस अल्फा निकाल रहे हैं। कॉस अल्फा कुछ नहीं है, ए एक्स अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि एक्स कंपोनेंट अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अभी कॉस बीटा अगर निकालेंगे तो ए वाई अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब कि y कंपोनेंट अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अगर कॉस गामा निकाल रहे हैं तो ए जेड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो मतलब जेड कंपोनेंट अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, नीट और आई टीम 2-3 बार पूछा गया है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। और कॉस स्क्वायर अल्फा को एल भी लिखते हैं तो एल स्क्वायर, इसको एम भी लिखते हैं तो इसको एम स्क्वायर, प्लस इसको एन स्क्वायर लिखते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 ही होता है। ठीक है। बस एक मैथ का चीज़ है, आप इसको माइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, उसी तरीक़ा से आप इसकी में साइन में अगर चेंज करना चाहोगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 2 होता है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 2 टाइप का होगा, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए डॉट बी का प्रोडक्ट जो आएगा स्केलर क्वांटिटी आएगा। और सेकेंड क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए क्रॉस बी अगर करते हैं वेक्टर को तो वेक्टर क्वांटिटी देगा, आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट बी क्या देगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा देगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, डॉट प्रोडक्ट है, एफ डॉट डी देगा वर्क डन जो कि स्केलर है, और एफ डॉट भी देगा पावर देगा। यहाँ पर एफ क्या है, फोर्स है, यहाँ पर वी क्या है, वेलोसिटी है। फोर्स डॉट वेलोसिटी क्या देगा, पावर देगा। यहाँ पर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स देगा। ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब देखो थर्ड में क्या है, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन वेक्टर ए एंड बी का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, वेक्टर ए एंड बी का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो वेक्टर आप यहाँ पर भी दे सकते हो, ए भी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर का साइन है, 90 डिग्री रखोगे तो ए डॉट बी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, आई डॉट आई किया है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं, जे डॉट जे किया है, के डॉट के किया है, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, क्योंकि के डॉट के करेंगे या जे डॉट जे करेंगे या आई डॉट आई करेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ए भी कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है। ए और बी का तो मैग्नीट्यूड 1 है, आप जान भी करते हो क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है। ठीक है। अगर आई डॉट जे करते हैं तो आई डॉट जे करते हैं थीटा 90 डिग्री आ गया, थीटा 90 डिग्री आ गया, या जे डॉट के करते हैं यहाँ पर भी थीटा 90 डिग्री आ गया, या के डॉट आई करते हैं यहाँ पर भी थीटा 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट बताए थे सर, सेल्फ प्रोडक्ट किसको कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट ए डॉट ए करेंगे, ए को एक साथ ही करेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सेकेंड जो है ए का मैग्नीट्यूड अक्रॉस यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर
वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 को डॉट करना है वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 से, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके R1 प्लस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉट प्रोडक्ट अगर ऐसे दिया है कोई वेक्टर, क्या वेक्टर A इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, अभी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, एक्स को आई कंपोनेंट वाले जितने भी टर्म है ना उसके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स को बी एक्स के साथ कर दो, एक्स बी एक्स विद साइन करना, ठीक है। यहाँ पर ए वाई बी वाई हो जाएगा प्लस करके, यहाँ पर ए जेड बी जेड हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट समरी है, ठीक है भैया, ये मत समझना कि पूरा फुल डिटेल में हम शॉर्ट में बता रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आप देखते जाओ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट, डॉट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट आपको पूछेगा तो ये प्रोजेक्शन को डिनोट करता है, ये प्रोजेक्शन को ही डिनोट करता है। जैसे कोई वेक्टर वी था, कोई वेक्टर वी था, अगर वेक्टर ए पे अपना कंपोनेंट दिया है, जैसे बी कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, वेक्टर बी का अगर कंपोनेंट ए के एलोंग लेंगे तो बी कॉस थीटा आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी आपको दिख रहा है ऑन ए, तो बी कॉस थीटा। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए कॉस थीटा आया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट वही उसको डिनोट करता है, किसको प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ इसको कुछ मतलब कि आप ऐसे देखो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ए इंटू बी कॉस थीटा, ये क्या है प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी, इसको क्या कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी, ठीक है। अब चीज़ों को बस याद रखो, यहाँ पर सिर्फ आप रिवाइज करने आए हो, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो वो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वायरल नहीं होगा यार, ठीक है। और देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी कॉस थीटा होगा, बी कॉस थीटा, और इसको आप जब डिराइव करोगे तो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। जिस पे अगर ऑन बी पे पूछा है ना तो ऊपर में बी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए कॉस थीटा होता है ना, तो ए डॉट बी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, समझ आ रहा है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा है तो ए कॉस थीटा आएगा, और इसका इक्वल होगा ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एंगल थीटा है, ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड हमको पूछा गया है ना तो ए बी साइन थीटा होगा, ए क्रॉस बी पूछा है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ईटा है, ईटा कैप होगा, ईटा कैप यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। आपको समझ आया ये बात, जरूर आना चाहिए भाई। देखो ये जो ईटा कैप है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए से भी, ठीक है, ईटा कैप परपेंडिकुलर होगा बी के भी, और ए और बी से जो प्लेन बनेगा उसके भी परपेंडिकुलर होगा। आपको समझ आ रही है बात, समझ आ रही है इन बात हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है ईटा कैप का डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो या स्क्रू रूल से। जैसे वेक्टर ए एंड बी है ना, तो अगर हम एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड आएगा। आप देखना, आप करके देखो, अगर जे कैप, अगर ऊपर में जे कैप आया, अगर बाहर हम जे कैप रखे हैं तो जे कैप हो जाएगा, ठीक है। ए बी साइन थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया, आप उंगली को घुमा के देखो, ए क्रॉस बी करो, ठीक है। ए के डायरेक्शन में चारों उंगली रखो, ठीक है, चारों उंगली ए के डायरेक्शन में रखो, ए के डायरेक्शन में अपना 4 फिंगर रखो, और बी के तरफ मोड़ो, बी के तरफ मोड़ो, किधर जा रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड यहाँ पर हम जे कैप लिए हैं, आप इसमें कुछ बोलना मत, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज भी चारों उंगली को मोड़ोगे तो आउटवर्ड ही आएगा, ठीक है। अब देखो अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो इनवर्ड आ रहा है, क्लॉकवाइज चलते हैं बी क्रॉस ए कर रहे हैं, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो ए बी साइन थीटा क्रॉस में आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, अगर क्रॉस में जा रहा है, अगर हम चीज़ों को जे कैप माने हैं तो माइनस जे कैप हो जाएगा। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट ई, अभी जो पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, उसका हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। ए क्रॉस बी
डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये तो फॉलो नहीं करता है, ये देखो फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यहाँ पर ये नहीं किया। अब देखो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए होगा, तो यहाँ पर एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए के साथ बी को क्रॉस कर दो और ए के साथ सी को भी क्रॉस कर दो, ए क्रॉस सी। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। थीटा अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, तो इसमें थीटा तो क्या है, थीटा क्या है 0 डिग्री है, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है क्रॉस या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट वेक्टर आता है, तो यहाँ पर 0 पर एरो लगाए हैं तो मतलब 0 वेक्टर है। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, ये फॉलो करना। अगर एंटी क्लॉक वाइज में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, ये सर्कल है ना इसी को फॉलो करना। ठीक है, ये सर्कल है इसी को फॉलो करना। अगर क्लॉक वाइज में जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। जैसे देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज में जा रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या देगा, के कैप देगा। आई क्रॉस जे का प्रोडक्ट क्या दिया, के कैप दिया। जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के है तो इसका प्रोडक्ट आई देगा। एंटी क्लॉक वाइज में जा रहे हैं अभी। ठीक है, के क्रॉस आई अगर करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो जे देगा प्लस में। अगर हम आई क्रॉस के किए तो माइनस जे देगा। आपको समझ आ रहा है, क्लॉक वाइज में जाएंगे तब। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ठीक है, तो आप ए क्रॉस बी को अगर करना चाहते हो पहले आई लिखोगे, माइनस जे लिखोगे, उसके बाद के लिखोगे। ठीक है, वेक्टर ए को ऊपर लिखोगे ए क्रॉस बी अगर करना है तब, और वेक्टर बी को नीचे लिखोगे। तो एक्स आई का कंपोनेंट लिख दो, ए एक्स ए वाई बी वाई, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। अब देखो ए मतलब कि पहले आपको आई लिखना है, तो यहाँ पर आई लिखना है। आई को ऐसे कर देंगे, आई को वो करेंगे, क्या करेंगे, आई को घेर के रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड और माइनस का साइन देंगे, ए जेड बी वाई। ठीक है, अब देखो माइनस जे कैप, ये माइनस जे कैप लिख दिया है। ठीक है, माइनस जे कैप लिख दिया है। ठीक है, माइनस जे कैप लिख दिया, इसको घेर कर, इसको अब नहीं छेड़ेंगे, इसको अब नहीं छेड़ेंगे, घेर दिया है। अब ए एक्स बी जेड होगा, ए एक्स बी जेड होगा और ए जेड बी एक्स होगा, माइनस ए जेड बी एक्स होगा। ठीक है, अब देखो के कैप के लिए ले रहे हैं, के कैप के लिए ले रहे हैं, तो के कैप के लिए ले रहे हैं ना, के कैप के लिए ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, के कैप के लिए ले रहे हैं तो इसको कुछ नहीं करना, जिसके लिए ले रहे हैं ना उसको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हाँ अब देखो जो बच्चा उसको करो, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई और माइनस में ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। तो इसी तरीक़ा से आप कर सकते हो, या आपको सर करवाए थे, बहुत क्वेश्चन करवाए थे हमको याद है, तो उसको रिवीजन कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देख लो, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा देगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये ए है तो यहाँ पर ये भी ए हो जाएगा, ये भी ये इसका बी वेक्टर हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट जो है ये आएगा, आपको दिख रहा है रिजल्टेंट ये आएगा। और ये बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा है। ठीक है, ये बी कॉस थीटा है, अगर थीटा बीच का एंगल है। ठीक है, ये एच है, हाइट है, तो ए क्रॉस बी की है तो ए बी साइन थीटा है। बी क्या, ए क्या है, ए इधर देख लो आपको बेस दिख रहा है, और बी साइन थीटा क्या है, बी साइन थीटा क्या है, एच के इक्वल है, हाइट दिख रहा है। तो मतलब कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लेना है तो हमको ए क्रॉस बी को हाफ कर देना है, फॉर्मूला में आपको दिख रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट याद रखना, सर क्लास में आपने किया होगा तो आपको याद ही होगा। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब करता है लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे पोजीशन वेक्टर क्या है, ये पी कोई पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर इसका ओ पी या R1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम ओ पी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन ये हो गया। ठीक है, तो ओ पी वेक्टर क्या है या आर वेक्टर क्या है, यहाँ पर दिख रहा है आपको,
x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, दिखा ना आपको, ठीक है। और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू सेकेंड पोजीशन वेक्टर है, सेकेंड पोजीशन R2 है, ठीक है। x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर हम इनिशियल से फाइनल तक आए हैं ना तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस R1, इसका फॉर्मूला ये होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो I का कंपोनेंट I के साथ घटेगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 इक्वल टू मतलब के कैप होगा, ठीक है। बस पूरा वेक्टर आपको कंप्लीट हो गया। चलो सुनो, ये वीडियो का मतलब कि ये वीडियो कौन देख सकता है, जिसने एक बार पढ़ा है, अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, सिर्फ उसी के लिए ये वीडियो है। अगर कोई बेसिक से पढ़ना चाहता है तो मैं डेली एक एक टॉपिक उसको अपलोड करके पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बट ये वीडियो वही देखना जिसका एक चैप्टर मतलब कि ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है, तब समझ आएगा, नहीं तो बहुत फास्ट बताए हैं, नहीं समझ आएगा, ठीक है।